सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदा ने एक बार फिर से आपके बीच, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्यारों, आज हम एक विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहला जो विषय था वो हमने डाला था कि इस दुनिया में आने से पहले यीशु मसीह कहाँ थे। मेरे प्यारों, उस बात को हमने क्लियर किया है कि वो आज से 2000 साल पहले नहीं, परंतु इस दुनिया की जब रचना भी नहीं हुई थी उससे भी पहले यीशु थे। और उसके बाद में उनका शरीर में आना, हमारे लिए प्राणों को त्यागना, हमें पाप के बंधनों से छुटकारा देना, ये सारी बातें इत्यादि है मेरे प्यारों। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब उन्होंने शरीर में या क्रूस पर अपने प्राणों को त्याग दिया, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब तक अपने उसी देह में वापस नहीं आ गए, तो 3 दिन तक उनका आत्मा कहाँ रहा। सो मेरे प्यारों, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारों, सबसे पहली बात हम देखेंगे एक बात को कि जब यीशु शरीर में आए, कलवरी के क्रूस पर जान दिया, और जब तीसरे दिन अपने वही पुराने शरीर में आकर जिंदा हो गए, तो मरियम मगदलीन उसको, प्रभु को ढूंढने के लिए कब्र में आई, लेकिन कब्र खाली थी। तो वहाँ पर क्या घटना घटती है, यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। इधर मरियम को जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए, दिखाई दे दिए, तो मरियम ने उनको छूने का कोशिश किया। यीशु कहता, मरियम अभी मुझे मत छू, क्योंकि अभी मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन तुम जा, भाइयों के पास जा और उन्हें जाकर कह दे कि मैं अभी अपने पिता के पास ऊपर जाता हूं करके। सो मेरे प्यारों, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अभी तक परमेश्वर के पास नहीं गया या पिता के पास नहीं गया। मेरे अजीज़ों, इस बात का मतलब ये कि यीशु ने जैसे ही क्रूस पर प्राण त्यागे तो उनका आत्मा स्वर्ग नहीं गया, तो फिर गया किधर। ध्यान दे के आज इस वचन को आप लोगों को सीखना है। मरियम को ऐसा क्यों कहा, इस बात पर भी मैं वापस आऊँगा। मेरे प्यारों, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण त्यागे, उनका आत्मा और प्राण, शरीर उधर क्रूस में ही है, लेकिन आत्मा और प्राण अधोलोक की आग में उतरा। मेरे प्यारों, किधर उतरा? अधोलोक की आग में, नरक की आग में। आपको बहुत बार लगता है कि यीशु मसीह केवल हमारे लिए एक सलीब उठाया, कोड़े खाए, नहीं, मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने नरक की आग को भी उठाया। मेरे प्यारों, एक वचन हम देखेंगे जो आज से कई सैकड़ों साल पहले, यीशु जब सलीब पर मारे गए, उनसे कई सैकड़े साल पहले जो दाऊद नबी ने उनके लिए शब्द इस्तेमाल किए थे। उसके लिए आप पढ़िए प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय उसका हम पढ़ लेंगे। पहले पढ़ेंगे 24 और 25 ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्या अनहोना था? कि यीशु मृत्यु के वश में रहता, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, और अब 27 पढ़ेंगे, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। ये आत्मा में दाऊद ने यीशु के बारे में कई साल पहले देख लिया कि परमेश्वर उसके प्राण को अधोलोक में नहीं रहने देगा। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। क्रूस पर प्राण त्यागते यीशु का आत्मा और प्राण अधोलोक में उतरा, मेरे लिए नरक की आग को भी झेला। मेरे प्यारों,
दूसरा नंबर, उधर में नरक और वहीं पर अब्राहम के गोद नाम की जगह भी है और उनके बीच में एक खाई है मेरे प्यारों। इधर अब्राहम की गोद, इधर नरक, बीच में खाई। और यीशु ने पहले अधोलोक की आग में अपने प्राण और आत्मा को मेरे और आपके लिए डाला। फिर उधर से जब वो प्रोसेस पूरा किया, फिर अब्राहम की गोद में जाकर उन व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने वाले नबियों को जाकर प्रचार किया। मेरे प्यारों, एक बात आप भली भांति जान ले, यीशु का वचन है, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब यीशु ने ऐसा कह दिया तो पुराने नियम के फिर सेवक कैसे गए? मेरे प्यारों, उन्होंने व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताया, लेकिन एक बात को आप ध्यान देकर सुनिए, वो भी स्वर्ग नहीं गए, परंतु अब्राहम की गोद नामक जगह में आराम कर रहे थे। उधर यीशु सलीब में जब खत्म हुए, उनका प्राण और आत्मा अधोलोक में उतरा। उधर में वो प्रोसेस पूरा करके अब्राहम की गोद में जाकर उन नबियों को भी जाकर प्रचार किया और उनके प्राण को शैतान के वश में से छुड़ाकर अपने साथ धरती पर उस शरीर में जब वापस आए। अब यीशु शरीर में है, इसलिए मरियम को दिखाई दिए, लेकिन वो आत्माएं जिनको यीशु प्रचार करके उधर अब्राहम की गोद से छुड़ाया, वो आत्मिक आंखें अब मरियम की ना खुली होने के कारण देख नहीं पाई। लेकिन यीशु शरीर में आ गए तो यीशु दिख गया, इसलिए वो कहता, मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया, मैं पहले अधोलोक में उतरा, फिर अब्राहम की गोद में जाकर इन लोगों को प्रचार किया और अब इनको लाकर इनको पिता के पास वापस छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, जब पिता के पास इनको छोड़कर, इन कैदी आत्माओं को छोड़कर यीशु आ गया, इन लोगों को स्वर्ग में पहुंचाकर आ गया, तो उसके बाद में जब दोबारा चेलों को धरती पर दिखाई देता, अब उन्हें कहता, मुझे छू कर देखो। मरियम को कहता, मुझे मत छू, अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया। जब इनको छोड़कर पिता के पास आ गया स्वर्ग में, अब चेलों को जब दोबारा दिखाई देता है तो कहता, मुझे छू कर देखो। सो मेरे प्यारों, एक बात यहाँ पर सीखने वाली क्या है? यीशु के बिना, चाहे वो पुराने नियम का नबी हो, चाहे आने वाले समयों का व्यक्ति क्यों ना हो, कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। कुछ लोग सवाल करते हैं, क्या हम अच्छे कर्म करेंगे, भले हम किसी को नहीं मानते या परमेश्वर को नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते, अच्छे कर्म होंगे, अच्छा काम करोगे तो आप स्वर्ग में चले जाओगे। मेरे प्यारों, अच्छे काम आप कर लो, लेकिन जब तक आप अपने पिता को नहीं पहचानोगे, यीशु मसीह के पास नहीं आओगे, आपके अच्छे कर्म भी आपको स्वर्ग नहीं लेकर जा सकते। उधर व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने वाले नबी भी देखिए मेरे प्यारों, स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। अब्राहम की गोद में थे, वहां उन्हें कोई दुख नहीं था, तो भी स्वर्ग में नहीं पहुंच पाए। लेकिन यीशु उनके पास गया, उनको प्रचार किया और उनको छुड़ाकर पिता के पास पहुंचाया। आप कहोगे, ये हवा में बातें आप पास्टर जी छोड़ रहे हो, क्या सबूत है? एक वचन जरूर देख लीजिए, पहला पतरस उसका 3 अध्याय, पहला पतरस उसका 3 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 18 और 19 वचन, ठीक है। इसलिए मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। इधर में लिखा, वो शरीर के भाव से घात किया गया, आत्मा के भाव से जलाया गया, उसी में जाकर उसने कैदी आत्माओं को भी जाकर प्रचार किया। मेरे प्यारों, यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न आ रही होगी, यीशु ने उस डाकू को क्यों कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा? मेरे प्यारों, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में एक, वहाँ पर हमारे हिंदी अनुवाद में एक जगह में स्वर्ग दे दिया है और एक जगह में कई बार फरदोश करके शब्द दिया गया, तू आज ही मेरे साथ फरदोश में होगा। सो मेरे प्यारों, इसका मतलब था, फरदोश का मतलब अब्राहम की गोद, स्वर्ग नहीं। सो इसलिए आप समझना कि जो यीशु मसीह के साथ में डाकू था, वो
अब्राहम की गोद में पहले गया और उदर में जब यीशु ने उनको प्रचार किया, उनको साथ लेकर गया, तो तब वो डाकू भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग लोक में गया। मेरे अजीज़ों, अब मैं आपको, ये हमारा टॉपिक था कि यीशु सलीब पर जान देने के बाद 3 दिन तक उसका आत्मा किधर रहा। पहले अधोलोकी नरक को उसने हमारे लिए झेला, फिर उन्हीं 3 दिन के अंदर अंदर उन कैदी आत्माओं के बीच में जाकर पुराने नियम के नबियों में जाकर प्रचार किया, उनको छुड़ाकर अपने साथ तीसरे दिन वापस लाकर परमेश्वर के पास पहुंचाया। सो मेरे प्यारो, यीशु के बिना कोई उद्धार करता नहीं, चाहे वो पुराने नियम के नबी हो, वर्तमान या फ्यूचर काल के लोग हो, कोई भी यीशु के बिना स्वर्ग नहीं चाहेगा, चाहे आप कितने भी अच्छे काम कर लो। इसलिए यीशु को जानना जरूरी है। सो मेरे प्यारो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।